भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों का बयान है। इलेक्शन की तैयारी करें लोग। और क्या अब आने वाले 1 साल के अंदर हो सकते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ कहा गया है नाज़रीन किराम, वो हम आपसे जानने की कोशिश करें। और कुछ देर बाद मेरे साथ मीर मुदस्सिर भी जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों का बयान है। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे, अशोक कोल का बयान सामने आया है। इस बयान की मुकम्मल जानकारी हम लेंगे। हमारे साथी मीर मुदस्सिर कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगले साल मार्च या अप्रैल में होंगे, ये बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे नाज़रीन किराम। और इस वक्त हम राब्ता करेंगे मीर मुदस्सिर के साथ और उनसे जानना चाहेंगे ये मुकम्मल जानकारी क्या है, क्या बयान दिया है भाजपा ने, और क्या सच में इलेक्शन होने वाले हैं और कब होंगे इलेक्शंस, वो भी हम उनसे जानेंगे। मीर मुदस्सिर हमारे साथ जुटेंगे, लेकिन आपको खबर की मुकम्मल और मुफस्सल जानकारी भी देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले साल मार्च या अप्रैल महीने में असेंबली इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का तयन जो है चुनाव कमीशन को करना होगा। मेरे साथ मीर मुदस्सिर बड़ी खबर के साथ। जी मुदस्सिर, भाजपा ने इशारा कर दिया कि इलेक्शन जो है अगले साल होने वाले हैं। लगता है आपको, आपने जिन लोगों से बात की, जो है चाहे वो सियासी खीमे में बैठे हुए लोग हो या चाहे वो आम लोग हैं, क्या कुछ तासुरात है इस बयान के बाद? जी देखिए, जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, वो बार बार यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है वो इलेक्शंस कराए जाएंगे और लोग जो है वो अपना मनपसंद नुमाइंदा चुनेगा। लेकिन मैं ये बात भी आपसे जरूर शेयर करूंगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद या फिर जुलाई 2018 के बाद जब असेंबली डिसॉल्व होती है जम्मू कश्मीर की, तो 4 साल से जायद का अरसा जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है, अभी इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। तो जब हम मार्च अप्रैल की बात कर रहे थे, जब ये बताया गया था कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन की टीम आएगी, फिर डिलिमिटेशन मुकम्मल होगी, उसके बाद जो है जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। उसके बाद दूसरा बयान जो है इसी सरकार का आता है, वो कहते हैं कि अब सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये दो बातें हैं, एक बात तो सरकार कहती है, दूसरी बात भी सरकार ही कहती है, और फिर सारा जो ये बातें जो है वो इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर बात डाली जाती है। इसी तरीके से हर रोज हर हफ्ते ये सुना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। कल भी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कोल जी बयान देते हैं कि अगले साल 2024 में मार्च या फिर अप्रैल में बात हो सकते हैं। मुदस्सिर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं पहले अशोक कोल का जो आज का उनका बयान है आज वो सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। फिलहाल हम आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है अशोक कोल, उनको सुनते हैं और मीर मुदस्सिर में फिर आपके पास वापस आऊंगा। आज हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हमने बाज़ार में यहाँ फ़ोटो एग्ज़िबिशन लगाया है। ये फ़ोटो एग्ज़िबिशन पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हमने मोदी जी का, जवानी का, यूथ का, और नरेंद्र मोदी जी जब 2002 में मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, उसके कुछ फ़ोटो हमने डिपिक्ट किए हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई है, किस प्रकार से देश का नाम सारी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है। इस प्रकार का ये हमारा काम ये आज हमने यहाँ लगाया है। इसके लिए हमारे जम्मू के श्रीनगर के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट साहब, यहाँ के जाबाज नेता आसिफ खान साहब और इस हरी सिंह हाई स्ट्रीट के बाकी सारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये लगाया है, मैं उन सब को हार्दिक बधाई देता हूँ और लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस प्रदर्शनी को, इस फ़ोटो एग्जिबिशन को वो ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है, नुपुर शर्मा पर भी कार्रवाई चल रही है, उसका भी कोर्ट में केस हो रहे हैं। ऐसा जगह जगह उनके ऊपर कोर्ट में, पुलिस थाने में रिपोर्ट्स हैं और उसका सम टोटल करके दिल्ली के हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको बख्शा गया है, लेकिन यहाँ जिन मौलवी साहिबान को पकड़ा है उनको देखा जाएगा। जो साफ़ सुथरा होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी को बेगुनाह नहीं पकड़ेगी।
और किसी ने अगर कुछ किया होगा उसको छोड़ेगी नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इसमें भी आप देखेंगे कि जिन लोगों का कोई इसमें कोई हिस्सा नहीं है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। जी मीर मुदस्सिर, चूंकि हम अशोक कौल को सुन रहे थे जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, वो बयान क्या है, वो स्टेटमेंट, उस पर भी पूरी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम सियासी गहमा गहमी की बात करते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टियां वजूद में आ रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन जब हम आवाम की बात करते हैं, आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ रहा है। जब हम डेवलपमेंट की बात करें या जो उनके रोज़मर्रा के मसाइल है वो कहीं जा नहीं पाते हैं, इस पर आवाम लोगों का क्या कहना है? क्या लोग इलेक्शन चाहते हैं, अब होना चाहिए? जी बिल्कुल, जहां हम यहाँ जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनका यही एक ही सवाल होता है, चाहे उनके पास कोई भी लीडर जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अफसर जाए, वो यही कहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ के जब 370 का मामला हुआ था जम्मू कश्मीर में, जब आर्टिकल 370 की एब्लिगेशन हुई थी, उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर को जो रियासती दर्जा है वो जल्द वापस किया जाएगा, वो बहाल किया जाएगा। लेकिन वो बातें सिर्फ सुनने को ही मिल रही हैं, अभी तक उस पर जमीनी सतह पर कोई हतमी शक्ल नहीं दी गई। जहां आपने बात की कि सियासी जमातों की, यहाँ पर नई सियासी जमातें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद वजूद में आई, चाहे वो फिर आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या फिर अभी हालिया दिनों में जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अब वो एक नई पार्टी बनाने की ताक में है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं वो लीडरान से लेकर आम लोगों तक हर कोई ये चाहता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो, क्योंकि आम लोगों की रसाई जो है वो अफसरान तक नहीं है। जहां तक हम सरकार की बात करेंगे या फिर इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सिर्फ कागजी घोड़े जो है वो दफ्तरों में दौड़ाए जाते हैं। एक शख्स एक फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर काटता है, लेकिन फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो ये चाहता है कि यहाँ कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो ताकि उसकी रसाई और जो परेशानी में लोग इस वक्त है वो परेशानियां किसी हद तक दूर हो जाए। अब इसमें सरकार क्या कर रही है, क्या वाकई में सरकार चाहती है यहाँ पर इलेक्शन हो? क्योंकि यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम से यहाँ बयान आते हैं कि यहाँ हालात जो है वो मामूल पर है और लोगों को ये लगता है कि अब शायद कुछ ही दिनों बाद यहाँ इंतखाबात होंगे और एकदम से सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो लोगों के उन जो यकीन होते हैं, वो यकीन करते हैं लोग, उस सारे पर जो है पानी फेर जाता है। लोगों को ये लगता है कि अब यहाँ कभी भी इंतखाबात नहीं हो सकता। इस पर भारतीय जनता पार्टी के क्या सोच विचार हो सकते हैं, ये अभी सामने सही रिपोर्ट नहीं आ रही है कि क्या वाकई में जी मीर मुदस्सिर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहा है पिछले 1-2 महीने से, इस बारे में क्या कुछ पता चल रहा है? हेलो मीर मुदस्सिर, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो काफ़ी सरगर्म है, तो आपको क्या लगता है कि घंटी बज गई है, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रेनिंग्स रोज हो रही है और बीएलओ की ट्रेनिंग्स कराई जा रही है या फिर जो इलेक्टोरल रोल जो सिस्टम है उसको जांच पड़ताल की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि 25 नवंबर तक का ये सारा मामला मुकम्मल हो जाएगा, उससे ये आसार लगाए जा रहे हैं कि शायद अगर 2023 के पहले शुरुआती में मार्च या अप्रैल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, तो उस पर यकीन किस हद तक किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ही होगा। अब वो कैसे होगा ये तो भाजपा वाले ही जानते होंगे, लेकिन जहां तक हम जमीनी सतह पर ग्राउंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ही ये लोग कहते हैं कि अभी उनका ग्राउंड यहाँ सही नहीं है इलेक्शन कराने का। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि 2024 से पहले इंतखाबात की बात करना मुश्किल सा लग रहा है।